हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश में सुशासन बढ़ रहा है और उसका असर एक एक देशवासियों के ऊपर भी देखा जा सकता है। आज की इस प्रेस वार्ता में ये जो प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा उपक्रम है जो केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश विकास के नए शिखर को छू रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी योजना लागू करते हैं उसकी मॉनिटरिंग भी खुद करते हैं और बहुत तगड़ी मॉनिटरिंग करते हैं और इसलिए उसका लाभ सीधे लोगों तक पहुंचता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला गैस सिलेंडर प्रदान करना हो, आयुष्मान कार्ड हो, जन धन बैंक खाता देना हो, हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाना हो, जल जीवन मिशन के माध्यम से पीएम जनमन जो पीवीटीजी हैं उनके लिए योजना चलाना हो, सभी का लाभ लोगों को मिल रहा है। और यदि नीति और नियत दोनों अच्छी है तो निश्चित रूप से उसका लाभ जनता को मिलता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में उनके नेतृत्व में ये डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रगति का शुभारंभ हुआ है और इसका लाने का उद्देश्य ये है कि पहले घोषणाएं हो जाती थी कामों की, लेकिन वर्षों तक या तो शुरू भी नहीं होता था काम या कई वर्ष पूरा होने में लग जाते थे। उस पर ज्यादा किसी का ध्यान नहीं जाता था और लेट लतीफी के कारण समय पर जनता को उसका लाभ भी नहीं मिलता था और उसके लागत में भी बढ़ोतरी हो जाती थी और कई तरह से गड़बड़ी भी होता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म लाकर उसका सारा समाधान किया है और इसमें वो स्वयं जुड़ते हैं और भारत सरकार के हमारे सेक्रेटरीज और प्रदेश सरकार के भी चीफ सेक्रेटरी वगैरह से सबसे सीधे वो संवाद करते हैं और जो भी विकास के काम होते हैं जिसमें कई तरह की रुकावट होती है, कहीं पर जमीन को लेकर, कहीं पर जन सुनवाई को लेकर, कहीं पर फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर, जिसके कारण काम शुरू होने में बहुत लेट लतीफ होता है। तो ये प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्योंकि सीधा संवाद होता है और उन सभी समस्याओं का समाधान उनके समक्ष होता है और काम समय पर शुरू होता है, समय पर पूरा भी होता है और उसका लाभ देश की और प्रदेश की जनता को मिलता है। और अगर केंद्र और प्रदेश दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं तो उसका बेहतर परिणाम भी देखने को मिलता है। इस पोर्टल का मकसद भी है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, और इस पोर्टल के अंदर में 85 लाख करोड़ लागत के कुल 3,300 परियोजना इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत शामिल हुए हैं, जिसमें एक देश एक राशन कार्ड, पीएम जन आरोग्य योजना, पीएम आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना, स्वच्छ भारत मिशन जैसा 21 योजना इसमें शामिल है। बैंकिंग, बीमा, रेरा, जनधन योजना, मातृत्व वंदना समेत 36 सेक्टर में शिकायतों के निवारण को प्रगति के जरिए देश में बेहतर बनाया गया है और प्रगति के तहत 377 परियोजनाओं की समीक्षा भी की गई है और इन परियोजनाओं में पहचाने गए
3,162 मुद्दों में से 2,958 का समाधान ये प्रगति पोर्टल के माध्यम से हुआ है। रेलवे की बात करें तो 427 प्रोजेक्ट में 1568 मुद्दे सामने आए थे। इनमें भूमि अधिग्रहण, वन, बिजली, कानून व्यवस्था तथा निर्माण कार्य की मंजूरी से जुड़े विषय शामिल थे, जिनमें 1437 मुद्दे प्लेटफॉर्म के जरिए हल किए गए। तो ये सब फायदा प्रगति पोर्टल के माध्यम से हो रहा है और इस पोर्टल से अकेले रेल मंत्रालय में पिछले दशक में पूंजीगत व्यय में 370% की वृद्धि दर्ज हुई है। सड़कों के निर्माण कार्य में 3 गुना तेजी आ गई है इस पोर्टल के माध्यम से। जहां पहले 11.6 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बनती थी, आज ये पोर्टल के सहयोग से 34 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क का निर्माण संभव हो रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 1463 परियोजनाओं में 2095 मुद्दे आए, जिनमें 1968 मुद्दों का समाधान किया गया। प्रगति के प्रयासों से 458 परियोजनाएं क्रियान्वयन के स्तर पर आ चुकी हैं, वहीं 937 पर काम चल रहा है। बिजली मंत्रालय की 416 परियोजनाओं में 885 मुद्दे सामने आए, जिनमें 803 का समाधान प्रगति व्यवस्था के जरिए किया गया। इनमें 237 परियोजनाएं क्रियान्वयन के स्तर पर आ चुकी है, 108 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। तो इस तरह से प्रगति पोर्टल के माध्यम से देश और प्रदेश में निर्माण कामों में तेजी आई है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 99 राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजनाएं संचालित हैं, जिनमें कुल 6.11 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इन परियोजना में बिजली, सड़क, रेलवे, इस्पात और कोयला जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं, जो राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास को नई गति दे रहे हैं। इनमें अब तक 50 परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी होकर संचालित हो रही हैं, जिनमें 2.21 लाख करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। शेष 49 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है, जिनमें 3.90 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रगति पोर्टल के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश में विकास कामों में तेजी आई है और इसके कारण आम जनता को लाभ भी हो रहा है और समय पर काम पूरे भी हो रहे हैं और लागत भी उसकी बढ़ नहीं रही है। और ये सब के संदर्भ में आप लोगों को पीपीटी भी मिल गया है और ब्रोशर भी दे दिए हैं, उससे पूरी जानकारी आप लोग ले सकते हैं। तो आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये जो प्रगति पोर्टल है, इसी के विषय में आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता को जानकारी देनी थी, इसलिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत किया गया था।